अड़ुका में मंदिर की जमीन एक दिन में दूसरे के नाम करने के मामले में नायब तहसीलदार गिरदावर और पटवारी हुए सस्पेंड। झुंझुनू जिले के अड़ुका गांव में मंदिर की जमीन एक दिन में ही दूसरे के नाम करने के मामले में नायब तहसीलदार सत्यनारायण सेन, भू अभिलेख निरीक्षक ओम प्रकाश व पटवारी पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पद का दुरुपयोग व राजकार्य में लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर लक्ष्मण कुडी ने उनके निलंबन आदेश जारी किए हैं। निलंबन काल में तीनों का मुख्यालय उदयपुरवाटी रहेगा। शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने की। आपको बता दें, 2 सितंबर को एडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना कि नायब तहसीलदार सत्यनारायण सेन ने बिना इजराए आदेश के डिक्री व कुछ दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र देने के दिन ही वादी को खातेदार बना दिया। एडीएम ने माना कि तीनों ने घोर लापरवाही बरती है। एडीएम ने जांच रिपोर्ट में तीनों के खिलाफ 16 सीसीए के तहत कार्रवाई और तुरंत निलंबन कर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की अनुशंसा की। रिपोर्ट में लिखा है कि खोले गए नामांतरण निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ के संबंध में सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए लिखा जाना उचित होगा। आपको बता दें, मोहनलाल ने 18 फरवरी 2022 को तहसील कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिया। उसी दिन नायब तहसीलदार ने पटवारी को कार्रवाई के आदेश दिए। 18 फरवरी को ही पटवारी पवन कुमार ने मंदिर की जमीन निजी खातेदार के नाम दर्ज कर दी। उसी दिन भू अभिलेख निरीक्षक ओम प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट के बाद नायब तहसीलदार ने 18 फरवरी को ही नामांतरण को स्वीकृत कर लिया। उसी दिन उसे ऑनलाइन लॉक भी कर दिया गया। अड़ुका गांव में गोपीनाथ मंदिर की बेशकीमती जमीन है। यह जमीन चिड़ावा नगर पालिका के निकट होने के कारण वर्तमान में इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जमीन को लेकर गांव के नीरज सिंह शेखावत व चिड़ावा के बजरंग लाल ने पिछले दिनों एक शिकायत उच्च अधिकारियों को दी थी। गौरक्षा दल एवं गौ सेवकों के द्वारा बंद के आह्वान का मिलाजुला असर। लंपी रोग को लेकर राज्य सरकार के विरोध में आज किया गया है बंद का आह्वान। गौरक्षा दल व गौ सेवकों के द्वारा बंद के आह्वान का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। लंपी रोग को लेकर राज्य सरकार के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। गौरक्षा दल एवं गौ सेवकों ने व्यापारिक संगठनों के सहयोग से बंद का आह्वान किया था। इस स्वैच्छिक बंद के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रही, जैसे मेडिकल, दूध आदि दुकानें खुली रही। सुबह से ही दुकानदारों ने दुकानें बंद कर रखी है तथा सड़कों पर आम दिनों से कम ट्रैफिक नजर आ रहा है। गौरक्षा दल व गौ सेवकों का कहना है कि राज्य सरकार को लंपी वायरस को लेकर जागरूक करने तथा दवाइयों को समय पर उपलब्ध करवाने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। गौरक्षा दल व गौ सेवकों का कहना है कि राज्य सरकार की लापरवाही के चलते ही लंपी रोग वायरस पर रोकथाम लगाने में मुश्किलें आ रही हैं। सुल्ताना में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर हमला। पुलिस कर्मियों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। चिड़ावा थाना क्षेत्र के सुल्ताना में पुलिस कर्मियों की गाड़ी पर हमला करने का मामला सामने आया है। चिड़ावा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभय कमांड सेंटर चिड़ावा पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने परिजनों के साथ मारपीट कर रहा है, जिस पर घटना का सत्यापन करवाकर सुल्ताना चौकी प्रभारी सहित पुलिसकर्मी कार्रवाई करने सुल्ताना पहुंचे। पुलिस ने बताया कि जो शख्स मारपीट कर रहा था उसी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बहरहाल उक्त शख्स के खिलाफ चिड़ावा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा आरोपी की तलाश की जा रही है। अभय कमांड सेंटर के मार्फत थाना चिड़ावा पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने परिजनों से मारपीट कर रहा है। इस पर सूचना का सत्यापन कराया गया और पुलिस चौकी सुल्ताना उसके कार्मिक वहाँ कार्रवाई हेतु गए थे। तो जो व्यक्ति मारपीट कर रहा था वही ट्रैक्टर पर सवार होकर के और पुलिस की गाड़ी को हिट कर दिया। इस पर प्रकरण पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हरियाणा में झुंझुनू के युवक के मर्डर मामले का हुआ खुलासा। जीआरपी ने आरोपी को रेवाड़ी से किया गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में मनोज उर्फ अजय कुमार की हत्या के मामले में जीआरपी ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रेवाड़ी के आदर्श नगर का रहने वाला मोहित उर्फ चिन्नू है और उसने लूटपाट के बाद मनोज की हत्या कर दी थी। इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करके पूरे मामले का खुलासा किया। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि 2 सितंबर को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 के समीप बने यार्ड के पास गली सड़ी हालत में झाड़ियों के पास एक युवक का शव मिला था। 2 दिन बाद उसकी पहचान राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव मीठावास निवासी मनोज उर्फ अजय कुमार के रूप में हुई थी।
मनोज उर्फ अजय वासी मांडवा झुंझुनू जिले के रूप में की, जिसको हमने उनके भाई रविंदर जी ने उस पे एक हमें लिखित दरखास्त दी, जिसपे हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी आगे हमने तफ्तीश शुरू की। जो मृतक जो इसको मारने वाला है वो बहुत ही शातिर और पहले भी वो यहाँ पे चोरियां वगैरह करता रहा। हमारे पास उसका पहले से एक मुकदमा दर्ज है। तो हमने इसकी जो मोबाइल था, मृतक का जो मोबाइल था वो मौके से गायब था, जिसकी हमने CDR अपने साइबर सेल अम्बाला में सर्च पे लगवाई। जो 31 तारीख को इसमें अनीता नाम की औरत का सिम चल नहीं पाई, जिसका यहाँ लोकल एड्रेस था, जिस पे हम पहुंचे। जो उससे पूछताछ की तो कहने लगा, उसने बतलाया कि भाई ये जो नंबर है इस मेरी बेटी की है। हम वहाँ मौके पर उनकी बेटी के पास पहुंचे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर मेरे हस्बैंड के पास है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते गए और इस गुत्थी को सुलझाते रहे। उसके बाद हमने इसको मोहित को फोन किया, अब भाई आप एक बार हमें मिलो, आपसे कोई पूछताछ करनी है। जो हमारी सूचना मिलते ही इस लड़के ने उस सिम को निकाल के तोड़ के उसको स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल को। फिर हमें हमारा जो शक है वो और पुख्ता हो गया और हमने जाके इसको आज सुबह गिरफ्तार किया इसके घर से। जो इससे सारी बातें पूछी, जो इसने सारी क्रमबद्ध जैसे उसको मारा। पिलानी में मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 10 वाहन चालकों के कटे चालान। पिलानी कस्बे में आज ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर 10 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे तथा जुर्माना वसूला। ट्रैफिक इंचार्ज महेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे के बस स्टैंड, भगत सिंह सर्किल, निहाली चौक, त्रिवेणी प्याऊ सहित अन्य जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर 10 वाहन चालकों के चालान काटे तथा यातायात नियमों की पालना करने की समझाइश भी की गई। ये यातायात संबंधित चल रही है कार्रवाई। हमारे पूरे राजस्थान में ADG साहब के आदेश से, ट्रैफिक ADG साहब के आदेश से ये हेलमेट, सीट बेल्ट, चलते हुए मोबाइल, 185 शराब पिए हुए चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर के ये अपने भगत सिंह सर्किल, बस स्टैंड, पंचवटी चौराया और न्याली चौक इत्यादि जगह हम टीम बना के कार्रवाई कर रहे हैं। टीम के सदस्यों में अनीता जी है, गणेश जी है और आमरती है और मैं ट्रैफिक इंचार्ज। मैं टीम के जगह जगह पिलानी के अंदर समझाइश भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज कितने चालान? आज टोटल चालान हैं 10 चालान हैं, जिसमें से हेलमेट के भी हैं, सीट बेल्ट के भी हैं, चलती हुई गाड़ी में मोबाइल के भी हैं। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर झुंझुनू इकाई ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ छेड़ा आंदोलन। राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर झुंझुनू इकाई ने भी आज आंदोलन का आगाज कर दिया है। आंदोलन का आगाज करते हुए आज झुंझुनू इकाई ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी के आरोप लगाए। आंदोलन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 चरणों में आंदोलन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 15 व 16 सितंबर को काली पट्टी बांधकर व व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर प्रदर्शन करना, 19 से 29 सितंबर तक मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी व विधायक गणों को ज्ञापन तथा ट्विटर कैंपेन, 30 सितंबर को जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना व रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन, 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक राज पोर्टल पर शिकायत, 17 अक्टूबर से अग्रिम आदेशों तक संपूर्ण VC का बहिष्कार तथा दीपावली के बाद तिथि निर्धारित कर महापड़ाव किया जाएगा। उपाध्यक्ष कर्मचारी कंप्यूटर संघ के अध्यक्ष, हमारी जो मांगे हैं IA के ग्रेड पे 3600 और हमारे AP की जो प्रोग्राम है वो 4200 करने की मांगे हैं। आज हम काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अगर जल्दी हमारी सुनाई नहीं होती है तो हम VC का बहिष्कार और उसके आगे महापड़ाव की
जो भी संगठन से निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से माव पड़ाव और कार्य बहिष्कार